पति को संभोग सुख दो तो वो तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। अपनी सहेलियों, माँ और चाची से ये बात हमेशा सुनती आ रही थी, लेकिन असल में कमी कुछ और थी। 35 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ, ये काफ़ी लेट समय था, और जिससे मेरी शादी हुई उसकी उम्र 37 साल थी। पहले लोग शादी जल्दी करने पर जोर देते थे, लेकिन आज लोग पहले करियर बनाने के पीछे भागते हैं। कम उम्र में हुई शादी आपको आपके पार्टनर और परिवार से घुलने मिलने में ज़्यादा आसान होती है, लेकिन देर में हुई शादी में लोग इतने ज़्यादा जटिल हो जाते हैं कि वह अपने आप को नए माहौल में ढाल नहीं पाते। 35 की उम्र में शादी होने से वैसे हो शरीर में कामवासना खत्म हो जाती है। रही सही कसर 37 साल के पुरुष के अंदर भी नहीं बचती है तो एक बात, वो है साथ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो रही है वो काफ़ी कम कमाता है, पर 35 साल की उम्र होने पर मेरी माँ को भी काफ़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु समय से पहले हो गई थी। मैंने घर वालों से बात की तो लोगों ने बोला शादी करो, नहीं उम्र निकल जाएगी। सहेलियों से बोला तो उन्होंने बोला रात को बिस्तर पर पति को खुश रखो, वो खुद मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाएगा। सबकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ साथ एक पुरुष की जिंदगी में एक और चीज़ आती है जिसे हम जिम्मेदारी के नाम से जानते हैं। जिनसे मेरी शादी हुई थी वो इस बात को जानते थे कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी आय कम है। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे कहा, देखो मेरी आय कम है, उम्र ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सभी संसाधन तो नहीं दे सकता, लेकिन इतने जरूर दे सकता हूँ कि हमारी जिंदगी अच्छे से चले। और उस रात खाली यही बात हुई। ऐसे ही करते करते 20 से 22 दिन बीत गए, पर हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं। शायद उन्हें मन में मलाल था कि वो कमाते हैं। फिर सहेलियों से बात हुई, सबने फिर वही बात कही, खुश करो और वो खुद तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा। महीने के अंत में उन्हें वेतन मिला 25,000 रुपये, जिसमें से 5,000 रुपये वो भविष्य के लिए रखकर 20,000 मुझे दिया और बोला मेरी ज़रूरतें काफ़ी सीमित है, ये पैसे तुम रखो, अगर मुझे ज़रूर हुई तो ले लूँगा, तुम अपने हिसाब से घर देख लो। पर जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया तो पैसे कम पड़े। जब मैंने इनसे इस बारे में डिस्कस किया तो वो बोले थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही करते करते शादी को 6 महीने हो गए और हमारा झगड़ा हुआ। मैं बोलती और पैसे कमाओ, वो बोलते जो है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। बात इतनी बढ़ गई कि मैं अपने मायके आ गई और मन बना लिया कि अब इसके साथ नहीं जाना। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, मेरे घर आए लेने। थक हार कर मैंने भी बोल दिया जिस दिन आप अच्छा कमाने लगेंगे उस दिन आ जाना लेने, आप तो अभी पूरी तरह से मेरा खर्चा भी उठा नहीं पाते। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी, क्योंकि गुस्से की वजह से मेरा बोलने का लहजा भी खराब था। लेकिन इस बार उस इंसान के गिरबान को चोट पहुंची थी। वो वापस तो गया लेकिन कभी लौट के नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने वकील से फ़ोन करके बोला कि अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो। जिसे जानकर मेरा गुस्सा और भड़क गया। मुझे लगा को जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। मैंने भी बोल दिया नहीं रहना है। हमारी हियरिंग हुई, जज ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट बोला, सर मेरी तनख्वाह कम है जिससे इन्हें आपत्ति है और मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, मेरे बस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जजों ने मुझे समझाया लेकिन ईगो की वजह से किसी की नहीं सुनी और कुछ समय बाद मेरा तलाक हो गया। तलाक के 6 महीने मैं घर पर थी, लेकिन उसके बाद एक नौकरी की। अब मेरी उम्र 37 साल हो गई थी। नौकरी पर आने पर पता चला कि कितना मेहनत का काम है और ये भी पता चला कि डिवोर्सी लड़की के आगे पीछे सब घूमते हैं, मौके का तलाश करते हैं कि कब मौका मिले और इसके साथ कुछ करने को मिले। मेरी पहली तनख्वाह 15,000 की है। अब समझ में आने लगा था कि नौकरी करना कितना कठिन है, कुछ भी चाहो लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जिस 15,000 के लिए मुझे 10 से 6 काम करना पड़ता था, लोगों को हरेसमेंट का सामना करना पड़ता था, पहले उससे ज़्यादा घर बैठे 20,000 मिलता, लेकिन अब काम करने के बाद 15,000 मिल रहा है, ऊपर से दिन भर की मेहनत। लेकिन आज उसी शख्स की नौकरी में तनख्वाह 86,000 रुपये है। मैंने ये गलती की रिश्ते को पैसे के पैरामीटर के पर तोलने लगी थी, लेकिन है सही नहीं था। यदि प्यार से समझती तो हमारा जीवन भी आगे अच्छा चलता। आज के दौर में लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले ये जानना चाहती हैं कि लड़का कितना कमा रहा, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए जरूरी है आपसी सहमति, सामंजस्य और विश्वास। लेकिन आज मेरी तरह सभी लड़कियां अपनी शादी में सबसे पहले ये देखती हैं कि लड़का पैसा कितना कमा रहा है।
एक अच्छा रिश्ता पैसे की दम पर नहीं चलता है। मुझे ये बात तब समझ आई जब मैंने अपना रिश्ता खो दिया। किसी अमीर से 4 बात सुनने से बेहतर है कि किसी कम आय वाले के साथ शादी करके साथ खुश रहने में आनंद है। ये एक सत्य घटना है। आप बताएं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?